नर्मदे हर। मैं हूं ओम द्विवेदी और आप देख सुन रहे हैं शब्द दर्शन। आइए अमृतलाल वेगड़ के साथ नर्मदा परिक्रमा पर चलते हैं। नर्मदा त्रयी की द्वितीय कृति अमृतस्य नर्मदा का रसास्वादन करते हैं। सुनते हैं भाग 8 नीलकंठ से पथोड़ा। पूरे जीवन में मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा। वो एक जिंदा कंकाल था, बल्कि उसमें जिंदा आदमी जैसा कुछ भी नहीं था। वो पत्थर की मूरत की तरह बैठा हुआ था। उसकी हड्डियां चमड़ी में से निकल पड़ रही थीं। हाथ पैर की हड्डियों को देखकर लगा कि यह खासा लंबा आदमी है, पर खड़ा नहीं हो सकता। 2 बरस से उसे लकवा मार गया है। यहां 14 बरस से है। नर्मदा परिक्रमा 2 बार कर चुका है। अनाज नहीं खाता, केवल फलाहार करता है। मूंगफली, साबूदाना, दूध या जो भी फल मिल जाए उसी पर निर्वाह करता है। शरीर में मांस न होने के कारण उसकी हड्डियां और भी लंबी लग रही थीं। लगता था इन हड्डियों को उसके शरीर से निकाला जा सकता है और वे पुनः बिठाई जा सकती हैं। उनकी छोटी छोटी उदास आंखें गड्ढों में से बाहर निकल पड़ती थीं और उभरी हड्डियों वाला भाव शून्य चेहरा डरावना लग रहा था। उसकी हड्डियों पर इतनी चमड़ी नहीं थी कि उस पर झुर्रियां पड़ सकें। घुटने की कटोरियां अप्रत्याशित रूप से बड़ी थीं और दूसरी हड्डियों से अलग नजर आ रही थीं। हाथ की उंगलियां ऐंठ गई थीं। अगर इस आदमी का फोटो लिया जाए और एक्सरे फोटो भी, तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होगा। परंतु उसकी आवाज बुलंद थी और याददाश्त बहुत अच्छी थी। लकवे के कारण उसके उच्चारण स्पष्ट नहीं थे और उसकी बात मुश्किल से ही समझ में आती थी। पर इससे उसके बोलने के उत्साह में कोई फर्क नहीं पड़ता। घिसट घिसट कर थोड़ा सा चल लेता था। एक स्त्री साफ सफाई का काम कर जाती थी। गांव के लोगों ने यह व्यवस्था कर दी थी। मैं उसका स्केच करने लगा तो उसने सिर पर पगड़ी पहन ली और शरीर पर चादर ओढ़ ली। चादर में वो काक भगोड़ा लग रहा था। मैंने स्वस्थ लोगों को युवावस्था में मरते देखा है और 80 बरस का ये कंकाल जी रहा है और बोल रहा है। दुनिया में ऐसी चक्कर में डाल देने वाली बातें होती ही रहती हैं। शाम होने से पहले एक युवा सन्यासी आया। हड्डी वाले बाबा को देखकर स्तब्ध रह गया। बोला, ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। सन्यासी परिक्रमा में नहीं है, किसी अच्छे गुरु की खोज में निकला है। खुद खाना नहीं बनाता, जो मिल जाए वही खा लेता है। अत्यंत मितभाषी है। शाम को हमने उसे आग्रह पूर्वक दूध देना चाहा, पर उसने नहीं लिया। ध्यान में बैठ गया। एक चादर के सहारे बाहर खुले में सोया। मुझे भीतर कंबल में ठंड लग रही थी। आधी रात के बाद हवा चलने लगी तो पेड़ की पत्तियों से मरमर ध्वनि आने लगी। हवा लगातार नहीं बहती, उसके झोंके आते रहते हैं। मैंने पाया कि सागौन के पत्तों से आने वाली ध्वनि पीपल के पत्तों की ध्वनि से भिन्न होती है। बड़ के पत्तों की ध्वनि नीम के पत्तों की ध्वनि से अलग होती है। पेड़ों में भी घराने चलते हैं। पीपल का घराना संभवतः सबसे अधिक प्रचलित है। नर्मदा और कुलार के संगम पर स्थित है यह धर्मशाला। कुलार डोंगी से पार की और आगे बढ़े। हमारी गड़वाट नर्मदा के किनारे से ही है। आगे पड़ा डिमावर। यहां के बाबा तमिलनाडु के थे। रात नहलई में रहे। नर्मदा तट पर एक बाबा के बड़े से कमरे में रहे। कमरे में हिरन का बच्चा बंधा था। गांव के पास के छोटे से वन में कई हिरन हैं। किसी ने इसे पकड़ लिया और बाबा को दे दिया। बाबा को हिरन से बड़ा ही लगाव हो गया था।
कमरे में दिन रात धूना जलता रहता था। कमरा बड़ा था, पर उसमें एक भी खिड़की नहीं थी और दरवाजा बंद कर दिया जाता था। सारी रात कमरे में धुआं भरता रहता। ऐसे धुंधुआते कमरे में उस छोटे से हिरन की भगवान जाने क्या दशा होती होगी। हम एक रात में ही परेशान हो उठे। रात को थोड़ी देर के लिए मैं बाहर निकल आया और आकाश तले बैठ गया। तारे ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने आकाश में सफेद तिल बिखेर दिए हों। चांद नहीं था, इसलिए तारे खुलकर सामने आ गए। रोज रात को मैं किसी एक तारे को या तारे की टोली को चुनता और उसे निहारता रहता। कभी तारों की क्यारी काट लेता और उसे देखता रहता। सूरज अकेला चलता है, तारे चलते हैं जमात में। कुछ एक तारों के अखाड़े चलते हैं तो कुछ अलग धुनी रमाते हैं। अमावस की रात को तारों का भंडारा भरता है। दिन का आकाश है हाउस ऑफ लॉर्ड, रात का आकाश है हाउस ऑफ कॉमन्स। कभी ऊपर की गड़वाट से तो कभी नदी से लगी पगडंडी से चलकर आंवरी घाट पहुंचे। यहां के मंदिरों के शिवलिंग अद्भुत थे। बड़े बड़े शिवलिंग पर छोटे छोटे शिवलिंग खुदे थे, राम नामी चादर की तरह। और ऐसे कई शिवलिंग थे। इन्हें देखकर आगे बढ़ा। एक आध घंटे चले होंगे कि आकाश में मेघ मंडराने लगे। कहीं ऐसा न हो कि बीच रास्ते में ही पानी बरसने लगे। कुछ दिन पहले ही हम लोग भीग चुके थे। हर दूसरे दिन पानी बरस जाता था। उस समय हम ये कल्पना भी कैसे कर सकते थे कि बेमौसम की ये बरसात सारी ठंड चलती रहेगी और दोनों फसलों को बर्बाद करके जाएगी। ऐसा बेढब मौसम कभी नहीं आया। नीचे की पगडंडी एकाएक खतरनाक हो गई। जरा चूके और सीधे पानी में। पतली होते होते वो लुप्त हो गई। खड़ी चढ़ाई चढ़कर मुश्किल से ऊपर आए, लेकिन ऊपर न गड़वाट थी न पगडंडी, और बादल थे कि हमें लगातार धमका रहे थे। वे सिमट कर घने काले मेघों में परिवर्तित हो रहे थे। कभी बरस भी सकते थे। कहीं एक आदमी तक नजर नहीं आ रहा था। किसी तरह पथोड़ा पहुंचे। रोज की अपेक्षा आज हम आधा ही चल पाए थे, लेकिन पानी के डर से इसी गांव में रुकना पड़ा। कुछ लोगों ने मिलकर गांव में एक मंदिर बनवाया है। अभी मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है। मंदिर के बरामदे में लोहे की जाली वाला दरवाजा है। मंदिर की देखरेख करने वाले ग्रामीण ने उसे हमारे लिए खोल दिया। आज यही बरामदा हमारा रैन बसेरा है। पानी लाने के लिए बाल्टी दी, फर्श पर बिछाने के लिए एक बहुत बड़ी दरी और सदाव्रत के लिए भी पूछा, लेकिन वो हमारे पास पर्याप्त था। छोटू बाहर खाना बना रहा था। दाल तो बन गई थी, पर वो गाकड़ बना रहा था कि पानी आ गया। प्रायः सभी खेतों में या तो सोयाबीन कट रहा है या कटे हुए सोयाबीन के ढेर लगे हैं। इस पानी से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसी तरह छोटू ने गाकड़ बना लिए। खाना खाकर थोड़ा आराम करके जब सोने लगे तब तक पानी बंद हो चुका था। बाहर बिजली का बल्ब जल रहा था। रात को जब मैं उठा तो मेरे पैरों के पास की खाली दरी पर एक आदमी गुड़ी मुड़ी पड़ा था। उसने कुछ भी ओढ़ा नहीं था। लेटे लेटे बड़बड़ा रहा था, मानो कहानी सुना रहा हो। फिर एकाएक जोरों से हंसने लगता। बीच बीच में रामायण की चौपाई बोलता। शायद पागल था। मैं चुपचाप सो गया। थोड़ी देर के बाद वो उठकर बाहर चला गया, लेकिन जल्दी ही वापस आया। दरवाजे पर खड़ा होकर गुर्राया, कौन हो तुम लोग? यहां कैसे घुस आए हो? निरीह से दिखने वाले इस आदमी ने एकाएक विकराल रूप धारण कर लिया। अब वो बेहद गुस्से में था। हमने कोई जवाब नहीं दिया। वो जोर से चीखा। हम लोग उठ बैठे। मैंने कहा, जिन्होंने ये मंदिर बनवाया है उन्होंने ही हमें यहां ठहराया है। देखिए, ये दरी और ये बाल्टी भी उन्होंने ही दी है। लेकिन वो पागल जो था ऊल जलूल बकने लगा।
अपने आप को सीआईडी इंस्पेक्टर बताने लगा। क्या समझते हो, मैं सादे वेश में रहकर चोरों का पता लगाता हूं? उसके सवाल बेसिर पैर के थे। जवाब न देते तो चाबुक से मारने की धमकी देता, इसलिए मैं कोई न कोई जवाब देता रहा। वो लगातार चीखता चिल्लाता रहा। बीच बीच में हवा में ऐसे हाथ घुमाता मानो हाथ में कोड़ा हो। जब उसकी नाराजगी बढ़ जाती तब उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो उठता। मैंने अपने आप को कभी इतना असहाय अनुभव नहीं किया था। लाचार हम उसकी धौंस सहते रहे। पास पड़ोस में कई घर थे, हमारी सहायता के लिए कोई नहीं आ रहा। क्या कोई समझता नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है? ऐसा लगता था मानो ये रात कभी खत्म ही नहीं होगी। तभी उसका ध्यान कोने में रखे हमारे सामान की ओर गया। इसमें क्या है? मुझे तलाशी लेनी है। मुझे चिंता हुई। उसमें सब्जी काटने का चाकू भी था, कहीं वो उसके हाथ लग गया तो? मेरे भीतर भय की एक हिलोर सी उठी। उसने हमारा पिट्ठू खोला, एक एक चीज निकालकर फेंकने लगा। मैं दम साधे उसकी हर गतिविधि को देखता रहा। डिटॉल की शीशी फर्श पर दे मारी, एक एक चीज निकालकर फेंक दी, यहां तक कि चाकू भी फेंक दिया। अंत में 2-3 किताबें निकली। किताबें उसने खोलकर देखी, फिर ज्यों की त्यों वापस रख दी। हमारी ओर मुड़कर छोटू से बोला, व्हाट इज योर नेम? छोटू ने सहमते हुए कहा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मुझसे पूछा, तुम क्या करते हो? मैंने कहा, मैं शिक्षक था, बच्चों को पढ़ाता था, अब रिटायर हो गया हूं। मेरी आवाज स्थिर थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं डरा हुआ था। वो चुप रहा, मानो कहीं खो गया हो, मानो कुछ याद कर रहा हो, मानो उसके भीतर कुछ आलोड़ित हो रहा हो। कुछ क्षण तक मुझे एकटक देखते रहने के बाद बोला, अच्छा सो जाओ। मैं सिर से लेकर पांव तक ओढ़कर सो गया। सोचा शायद वो चला जाए। कुछ कुछ इसी तरह की घटना मेरे साथ पहले भी हो चुकी थी। अमरकंटक जाते समय एक रात 2 शराबियों से पाला पड़ा था। आज इस पागल से। मैं बहुत जल्द घबराने वाला डरपोक किस्म का आदमी हूं। शुरू में बेहद डर भी गया था, पर बाद में मन में यह विश्वास आ गया कि पहले की तरह इस बार भी संकट टल जाएगा। इसलिए धैर्य और साहस के साथ इस मुसीबत का सामना करता रहा। फिर मैं अकेला थोड़ी ही था, गौण युवक छोटू भी साथ में था। छोटू भी शांत और संयत था। हाँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना जरूर कर रहा था, हे भगवान, आड़े समय में तुम ही रक्षा करते हो, हम तुम्हारे ही भरोसे हैं, हमें छोड़ना मत। तभी एक विचित्र घटना घटी। अचानक उसने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए। उसके मजबूत हाथों का स्पर्श अनुभव करते ही मैं कांप सा गया। एक एक करके दोनों पैर खूब अच्छी तरह दबाए। उसमें बड़ी ताकत थी। फिर हाथ दबाए, हाथों की एक एक उंगली दबाई। हर घड़ी चिंता बनी रही कि कहीं कोई उंगली चटका न दे। इसके बाद उसने मेरी मुट्ठी खोली, उसमें कुछ रखा, मुट्ठी बंद की और चला गया। उसके जाते ही छोटू ने दरवाजा अंदर से बंद करके उस पर ताला लगा दिया। हमने राहत की सांस ली, लेकिन नींद नहीं आई। मैं जागता पड़ा रहा और सोचता रहा कि उसमें एकाएक बदलाव क्यों कर आया। वो उद्दंड से विनम्र कैसे बन गया। मुट्ठी खोलकर देखा तो उसमें 20 पैसे का सिक्का था। धीरे धीरे गुत्थी सुलझने लगी। किताबों को उसने फेंका नहीं था। किताबें देखकर अनजाने ही उसके मन में यह बात आई होगी कि ये शायद लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, शायद गुरु हैं। उस विक्षिप्त अवस्था में भी उसके अवचेतन में यह संस्कार दबा पड़ा था कि गुरु का तो आदर करना चाहिए। और यह मालूम होने पर कि मैं शिक्षक हूं, उसका व्यवहार एकाएक बदल गया। उसकी विक्षिप्तता पर उसके संस्कारों ने बढ़त पाली थी। शिक्षक दिवस के अवसर पर पूरे देश में अनगिनत शिक्षकों का सम्मान किया जाता है।
मेरे शहर में भी कई बार सम्मान हो चुका है, लेकिन उस रात को भय और आतंक के साए में ही सही मुझे जो सम्मान मिला वो अपूर्व था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक शिक्षक के रूप में मेरा सर्वश्रेष्ठ सम्मान इस प्रकार होगा। इसके बाद मुझे कच्ची सी नींद पड़ गई। सवेरा हुआ। बिखरे सामान को फिर से पिट्ठू में जमाते हुए छोटू ने कहा, उसने हमारी कानी कौड़ी तक नहीं ली। दरवाजा खोलकर हम बाहर आए। पड़ोस के युवक से कहा, रात को एक पागल ने हमें बहुत परेशान किया। घंटे 1.5 घंटे तक हमें डराता धमकाता रहा। वो हमें पीट भी सकता था। वे मेरे पिता हैं। पागलपन का दौरा पड़ता है तभी ऐसी हरकतें करते हैं, पर किसी को मारते नहीं। वैसे वे यहां नहीं रहते, मंडीदीप में मेरे भाइयों के पास रहते हैं। कल रात को ही यहां आए हैं। हमारी मदद के लिए तुम आए क्यों नहीं? मैं खेत पर सोया था, सोयाबीन कट रहा है, अभी आया हूं। आपके यहां से आने के बाद वे चबूतरे चले गए, अभी वहीं हैं। हमारा रास्ता चबूतरे से होकर जाता था। हम वहां से निकले तो वो वहां खड़ा मिला। हमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तभी नीचे उतरकर घुटनों के बल झुककर उसने मेरे पांव छुए। गुरुदेव, बहुत शर्मिंदा हूं, क्या करता, दौरा जो पड़ा था। उसके चेहरे पर पछतावा था, आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, भाई, तुम नहीं जानते कि तुमने गुरुओं का कितना मान बढ़ाया है। किसी एक गुरु का नहीं, तमाम गुरुओं का। इसके साथ ही हम आगे बढ़ लिए, और हां, वो सिक्का आज भी मेरे पास है। आज की नर्मदा परिक्रमा यहीं तक। अगले भाग में कुछ और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए एक निवेदन, अगर आपने अभी तक शब्द दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि सनातन का ये धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। नर्मदे हर।